हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर देखेंगे जीके के कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, जीके का मतलब हमने आप लोगों को बताया ही है इसके बहुत से पहले वीडियो में। ठीक है, जो यहाँ पर हम जीके देखेंगे और जीके का फुल फॉर्म बात करें तो जनरल नॉलेज हमने कई बार बताया है। ठीक है, और इसको बहुत आसान शब्दों में हिंदी में सामान्य ज्ञान भी कहा जाता है। और बात करें मैथ में तो इसको मैथ के सब्जेक्ट में यदि कहीं बात करें मल्टीपल क्वेश्चंस को तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे देखेंगे हम। इसके कुछ प्रश्न हैं और कुछ ऐतिहासिक प्रश्न हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रश्न हैं, कुछ जनरली प्रश्न हैं। ठीक है, तो उनमें से हम कुछ देखेंगे सवालों को और स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखेंगे। पहली बात तो यहाँ पर जीके आप लोगों को हमने कई बार बताया, जीके का फुल फॉर्म जनरल। जी फॉर क्या होता है? जनरल। और के फॉर जी फॉर क्या होता है? जनरल। के फॉर नॉलेज। क्या हो गया? जनरल नॉलेज। ठीक है, और इसके बाद बात करें इसकी हिंदी तो इसकी हिंदी क्या है? सामान्य ज्ञान। और इसको मैथ में क्या कहा जाता है? मैथ में। ठीक है, इसको एमसीक्यू कहा जाता है। ठीक है, क्या? एमसीक्यू। ठीक, मिलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे। प्रश्न संख्या है हमारी, ठीक है, 11 नंबर की प्रश्न है हमारी। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं। दिया गया है मोहन शब्द से। ठीक है, क्या है? मोहन। MOHAN, मोहन। ये जो शब्द है, इस शब्द से कितने शब्द बन सकते हैं? इसी 5 शब्द से, इन्हीं 5 अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया 120, 130 शब्द, ठीक है, 75 शब्द, 50 शब्द। तो इन सभी का जो आंसर है वो क्या है? इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? 120 शब्द। ठीक, क्या है? 120 शब्द। यानी मोहन नामक जो 5 अक्षर का जो हमारा 5 वर्ड का जो 5, ठीक है, 5 लेटर का जो हमारा एक वर्ड बनता है मोहन, ठीक है, इससे हमारे 120 शब्द बन सकते हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन है। दिया गया है भारत की खोज किसने की? ठीक है, यानी कि भारत की खोज किसकी? भारत की खोज किसने की? जिसे इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इंडिया। तो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है? लॉर्ड डलहौजी, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डगामा, ड्यूप्लेक्स। तो इन सभी में जो हमारा भारत की खोज किए थे वो कौन था? एक पुर्तगाली व्यक्ति था। ठीक है, एक पुर्तगाली था जो भारत में सबसे पहले, ठीक है, भारत में सबसे पहले मर्केंटलिज्म के दृष्टिकोण से आया। ये मतलब है कि इसके हमारे कहने का मतलब है, ठीक है, हमारे कहने का जो मतलब हो क्या है कि जो वो पोर्तुगीज था, पुर्तगाली व्यक्ति था, ठीक है, वो कौन था? पहले आंसर बता दें। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, वास्को डगामा। ठीक है, वास्को डगामा एक पुर्तगाली व्यक्ति था और ये भारत की खोज की थी। भारत में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डगामा। बात करें अगर भारत में व्यापारीकरण की दृष्टिकोण से सबसे पहले कौन आया था तो नाम आएगा किसका? वास्को डगामा के। ठीक है, और वहीं यदि बात करें कि भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले कौन आया था
तो बात आएगी सिकंदर महान की। अलेक्जेंडर की जान नाम सुने हो, द ग्रेट अलेक्जेंडर, सबसे पहले वही आया था। ठीक है, अपने भारत में सबसे पहले वो आया था, लेकिन लेकिन वो व्यापारीकरण के दृष्टिकोण से नहीं आया था। वो यहाँ पर युद्ध चढ़ाई करने आया था और पूरा शासन यहाँ का अपने अंडर लेने में आया था, लेकिन वो असफल हो गया। ठीक है, और फिर वापस चला गया। तो सबसे पहले वह आया था। और बात करें यदि मर्केंटिलिज्म यानी व्यापारीकरण की दृष्टिकोण से सबसे पहले कौन आया था, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, वास्को ड गामा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज किसने की? वाह, संयुक्त राज्य अमेरिका की खोज किसने की? जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है, जिसे अमेरिका कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका कहा जाता है, साउथ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और दोनों को मिलाकर क्या बना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दैट इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, हर शब्द में ही अमेरिका आ रहा है। तो देखेंगे हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हमारे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हमारा वास्को ड गामा, बी है शाह आलम द्वितीय, सी है मीर काजिम, डी है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो इन सभी में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इस सूत्र का आविष्कार किसने किया, इस सूत्र का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो देखेंगे किसने किया, ये क्वेश्चन है हमारा। यानी कि ये जो कुछ दिया गया है, सूत्र फॉर्मूला दिया गया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका आविष्कार किसने किया? श्रीनिवास रामानुजन, आर्यभट्ट, चंद्रशेखर वेंकटरमन, चाणक्य। जी, हम इसमें से बता दें, कुछ वैज्ञानिक थे, हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, चंद्रशेखर वेंकट जी का नाम इसमें कैसे आ गया। ठीक है, कहीं इन्होंने ही तो आविष्कार नहीं किया? जी नहीं, इन्होंने आविष्कार नहीं किया है, क्योंकि ये एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्हें सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। सीवी जिन्हें सीवी रमन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो श्रीनिवास रामानुजन ये एक गणितज्ञ थे यानी मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ये भी एक मैथमेटिशियन थे। ये तो वैज्ञानिक थे। चाणक्य ये गुरु थे। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा कहीं। ठीक है, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, युद्ध कब हुआ था। ठीक है, क्या दिया गया, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1964 में, 1964 में, 1756 में, 1764 में, 1526 में। जी नहीं, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1756
1764 में, 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर कहाँ है? ठीक है, ये कहाँ है? ये बिहार के राजा, बिहार की कैपिटल जो है पटना, और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के मध्य में, बीच में क्या बक्सर आता है। ठीक है, देखेंगे इसके बाद 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, मैसूर का युद्ध किसके बीच हुआ था? मैसूर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शाह आलम और मीर कासिम के बीच। ठीक है, शाह आलम और मीर कासिम के बीच, लॉर्ड डलहौजी और वास्को ड गामा के बीच, हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच, ब्रिटिश सरकार और फ्रांस के लोगों के बीच। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है। वो क्या है? हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच मैसूर का सबसे घातक युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पलासी का युद्ध। पलासी, वाह, पलासी का नाम कौन नहीं सुना है? सब सुने हैं। ठीक है, पलासी, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, 1911 में, 1764 में, 1757 में, 1857 में। जी नहीं, 1857 में तो एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि 1857 में हमारे देश की रिवोल्यूशनरी दैट्स बिगिन हुई थी। ठीक है, बिगनिंग दैट इज स्टार्ट हुई थी, मतलब की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा आंसर है वो क्या है? 1757 में। यानी कि हमारे भारत की आज़ादी की क्रांति थी, उसको शुरुआत होने के 100 साल बाद प्लासी का युद्ध हुआ था। आज याद करने का बहुत आसान तरीका है, 100 साल बाद प्लासी का युद्ध। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 19 नंबर का। वास्को ड गामा भारत कब आया था? जी हाँ, भारत का आविष्कार तो किया था उसने, भारत में आया था उसने वो, लेकिन आया कब था भाई? आया कब था देखेंगे। 9 मार्च 1500 ईस्वी में जिगल, 17 जुलाई 1509 में। ऑप्शन सी है 20 मई 1498 में, 7 जुलाई 1497 में। अब मैं बता दूं यहाँ पर कि बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि 7 जुलाई 1497 में। जी नहीं, ये एकदम गलत है। ठीक है, ये एकदम गलत है। और हाँ, 7 जुलाई, आप लोग सोच तो एकदम सही रहे हैं, लेकिन थोड़ा और उसके ऊपर जाइए तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पर दिया गया है 9 मार्च, ये गलत है, एकदम गलत। ठीक है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी ये सही है, और ये भी गलत है। आप लोग कहेंगे क्यों? क्योंकि 7 जुलाई 1497 में, ठीक है, 7 जुलाई 1497 में वास्को ड गामा पुर्तगाल से वहां से चला था, और भारत में आया कब था? 20 जुलाई 1498 में। ठीक है, लगभग उसको 1 साल लग गए थे यात्रा करने में, और वो चला था जब, तो कई हजार लोगों के संग चला था, और उनमें से कई लोग की मृत्यु हो गई। ठीक है, कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। और 7 जुलाई 1497 को वो पुर्तगाल से चला था, और 20 मई 1498 में भारत पहुंचा था। ठीक है, तो देखेंगे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है। भारत का सबसे सर्वप्रथम भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? पेट्रोलर वंश? जी नहीं, पेड्रो है। ठीक है, पेड्रो। ठीक, पेड्रो अल्वर्स कैम कैम कैम्ब्राल को। ठीक है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, गलत टाइप हो गया यहाँ पर। पेड्रो अल्वर्स कैम्ब्राल को, पेड्रो इस तरीके से लिखा जाएगा और कैम्ब्राल इस तरीके से। कैम्ब्राल। ठीक है,
पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, जी नहीं, इसको नहीं नियुक्त किया। अल्बुकर्क को नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, रॉबर्ट क्लाइव को। जी, जो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, जो इसमें से करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अभी तक तो हम बोल नहीं रहे थे, कमेंट बॉक्स में बताइए। सो ये जो वीडियो है इसमें आप लोग 20 नंबर का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।